हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं सपना चौधरी के बारे में, यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। रिसेंटली इनकी एक वीडियो आई है अभी कुछ देर पहले, जो मैंने देखी। उसे देखने के बाद मुझे जो चीज़ें लगी वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। प्लस इन्होंने वीडियो में क्या कहा है और किसको कहा है वो चीज़ें भी शेयर करेंगे विद डिटेल। दरअसल इनकी अभी कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, इनकी सास से कुछ प्रॉब्लम थी जो कि काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। उसका रीज़न इनके आपसी झगड़े नहीं है कि भाई सपना कोई गलती कर रही है या सास कोई गलती कर रही है या इनके आपसी इस तरीके के झगड़े हो रहे हैं। नहीं, रीज़न है जो इनकी ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ के मायके वाले, यानी कि इनकी सास के मायके वाले। वो क्या कर रहे हैं, वो इनके घर में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर कर रहा है, प्लस जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है उससे साफ यही दिखाई दे रही है कि वो नहीं चाहते कि सपना इस घर में रहे। वो चाहते हैं कि सपना इस घर से चली जाए या उसको निकाल दिया जाए, जिससे कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर ये लोग कब्जा कर सकें। ये चीज़ें पब्लिक को समझ में आ रही है, सब्सक्राइबर्स को समझ में आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आंटी को क्यों समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं, वो फैमिली वाले हैं, फैमिली वालों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन क्या वो फैमिली वाले आपकी बहू से ज़्यादा ज़रूरी हो गए? वो बहू जो कि आपके साथ में हमेशा खड़ी रही है सुख दुख में, वो बहू जो अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ आपके परिवार के बारे में सोचती है, वो बहू जिसने आज तक कभी भी आपकी इज्जत को कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि कोई कह सके कि अरे इनकी बहू ये क्या कर रही है। वो बहू जो आपका दिन रात सेवा करने के लिए तैयार है, वो बहू जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझती है, वो बहू जो आपके बेटे का स्थान लेने की जो है मन रखती है। मन क्या रखती है, वो ले रही है। उसके लिए मैं सपना को भी कुछ कहना चाहूँगी कि सपना आप बहुत स्ट्रोंग हो। देखिए पहले जो सपना थी ना, जो राजीव जी के टाइम पे जो सपना थी और उनके कुछ दिन बाद तक भी, वो सपना एक अलग थी। चुप रहती थी, बहुत कुछ सहन किया उसने, बहुत कुछ उसके साथ में हुआ। गंदे पेजेस बने, उल्टी सीधी उनके खिलाफ में चीज़ें आई। उसके बाद वो सहन करती रही, लेकिन जब एक लिमिट ख़त्म हो गई तो उन्होंने बोलना शुरू किया। और इसका मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इसका यूट्यूब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा। अब जब वो अपने लिए स्टैंड ले रही है तो उनके रिश्तेदारों को ही पसंद नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ बात हुई थी जब सपना ने कुछ बातें खोली थी। वो क्यों खोली थी? क्योंकि उनकी मदर घर पे आई थी, मदर के साथ सही बिहेवियर नहीं हुआ। लोगों ने सवाल किए, लोग काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे थे। सो सपना ने वहाँ पे चीज़ें बता दी कि मेरे ससुराल वाले नहीं पसंद करते कि मेरे जो घर वाले आए। मेरे घर वालों को माफ़ नहीं किया गया अब तक, बल्कि अपने घर वालों को माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरे बारे में इतनी बड़ी बातें कही थी। वो सपना ने बताई। आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं थी। रीज़न ये है कि बहुत से दिनों से ये चीज़ें चल रही थी और बहुत दिनों से ये चीज़ें दिख रही थी, बिहेवियर दिख रहा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि बुरा बनाया जा रहा था, इनकी सास को बुरी लगने लगी थी वो। ऐसा लगने लगा था कि नहीं, इनमें कोई कमी है, सास नहीं चाहती कि सपना। बट असलियत ये थी कि सास तो चाहती है कि सपना साथ में रहे, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोग उनको माइंड को इस तरीके से वॉश कर रहे हैं कि वो भी क्या करें, उनकी गलती इस चीज़ में नहीं मान सकते। जो लोग उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि फिलहाल उन्होंने अपने 2-2 बच्चे खोए हैं। उनका मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा बुरा समझ सके। फैमिली जो होती है वो फैमिली ही होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा भला ही चाहती है। लेकिन कुछ फैमिली वालों की, कुछ लोगों की जो नीयत होती है ना, वो इस लायक नहीं होती कि उन पर ट्रस्ट किया जाए। यहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही है। और आई थिंक हम तो लोग, मतलब जो लोग उनके कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करें, हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे उनके सास ससुर से कि आपका भविष्य जो है वो सपना है, आपका भविष्य उसके बच्चे हैं, ना कि ये लोग हैं। ये लोग आज आपके साथ में है, कल को अगर आप इनको ये बोल दोगे ना कि मुझे, अगर सपना भी चली जाए और आप इनको एक चीज़ के लिए मना कर दोगे कि ये चीज़ मैं नहीं दूंगी, ये लोग आपका साथ दे के छोड़ के सबसे पहले भागेंगे। सपना को आप 10 चीज़ें मना कर लोगे अपने घर में रहते हुए कि ये चीज़ हम नहीं देंगे, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। ऊपर से सपना आज के टाइम में इतना कमा रही है, इतना कर रही है कि वो फ्यूचर में जाके बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर सपना को इस तरीके से घर से निकाल दिया गया, सपना के साथ इस तरीके से बेइज्जती की गई आपके परिवार वालों के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली टूटेगी, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप लोग 5 जने घर में हैं, 5-6 जने घर में हैं, आप लोगों को तुड़वाने के लिए वो लोग क्यों लग रहे हैं? आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का चक्कर है बाबू भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना तो कोई आपकी सेवा करने के लिए आएगा, ना कोई ध्यान रखने के लिए आएगा। तो इस वजह से आएगा कि आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपका लोग साथ देना चाहते हैं एक अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सच में आपका साथ देना चाहेंगे ना, वो कभी आपके परिवार के खिलाफ आपको नहीं भड़काएंगे। अब बताती हूँ कि मामला क्या हुआ है। कि सपना ने वो उस वक्त स्टेटमेंट दिए थे ये लोग, तो उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। इनके बीच में भी सब कुछ सही हो गया, क्योंकि भाई लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे शायद उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आई, और उन लोगों को भी पता चला कि हाँ भाई सपना के दिल में क्या है। क्योंकि वो शायद नहीं बोल पाती होगी इतना जितना वो यूट्यूब पर बोल देती होगी। तो वो चीज़ें उन लोगों के समझ में आई, और उन लोगों ने ये चीज़ समझी। पर अब क्या हो रहा है कि जो इनके घर में लड़की रहती है अंशु, उसके फैमिली वाले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके पापा के लिए जो बातें बोली गई थी, पापा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वहाँ पे अंशु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ पे किस तरह को प्रॉब्लम हुई, अंशु के ताऊजी के लड़के को। अब उनको भी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। उनको ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे लोग हमारे पास में आएंगे। नहीं, लोग आपको गालियां देने के लिए आएंगे। उसके बाद आप कितना ही अच्छा बन लें, आप अपनी इमेज कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बुरे बन चुके हैं। अगर आप लोग सपना का साथ देंगे तभी आप लोगों का भी लोग साथ देंगे, क्योंकि सपना के सपोर्ट में आज के टाइम में बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन उसके लिए ऊपर उंगली उठाने वाले, आपको लगता है कि उसका पति नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं। उसके सपोर्ट में इतने लोग खड़े हैं ना, इतने लोग खड़े हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। सपना तक तो बात भी नहीं आने देंगे। तो मैं यही कहूँगी उनके मम्मी पापा से कि अपनी फैमिली पर ध्यान दे, ना कि लोगों की बातों में। लोगों की बातों में आके हमेशा घर खराब होते हैं। अगर आपके बेटे इस वक्त में होते, वो ये चीज़ें बर्दाश्त करते, आप खुद सोचो। तो अगर आप अपने बेटों की जगह बहू को दे रहे हो तो इतना भी तो समझना चाहिए। और सपना बहुत आज के टाइम में स्ट्रोंग हो गया, अपने लिए स्टैंड लेती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने से मतलब बाहर निकलो इन चीज़ों से। क्योंकि कई चीज़ें देखी गई है कि आप कपड़ों को पहनते हुए आपको ऐसा लगता है कि मैं ये ना पहनूं या वो कुछ भी, जो मर्जी आती है वो पहनो, कोई आपके घर में दे के नहीं जाएगा। ये जिंदगी है, निकल रही है। लोग बाग हमेशा सोच के निकाल देते हैं, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार। लेकिन अब आप आगे जाके ये चीज़ का रिग्रेट मत करना कभी कि आप कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाए। आप गाड़ी चलाना सीखो, आप बाहर जाया करो, अकेले शॉपिंग के लिए जाया करो, अपने बच्चों को चीज़ें सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, सब कुछ करो। क्योंकि आज के टाइम में लोग आपके साथ में खड़े हैं, कल को पता ही नहीं क्या सिचुएशन आपके पास में आ जाए। आप आज के टाइम में यूट्यूब पर डिपेंड है, यूट्यूब आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन यूट्यूब से बाहर क्या, आपका क्या? आज यूट्यूब चैनल है, क्या आप तो टिकटॉक की तरह हमेशा आगे जाके कभी यूट्यूब बंद हो गया तो फिर क्या? तो कुछ आपको करना चाहिए, फिलहाल अपने लिए सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए। जो राजीव जी के बिजनेस थे, जो काम उनके हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब सोचो अपने लिए, ना कि इन सब चीज़ों में, सिर्फ यूट्यूब में या फिर इन सब चीज़ों में नहीं। अभी टाइम है सोचने का, बहुत आपके पास में सपोर्ट है। आपके फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, सबको, या आपका पब्लिक का सपोर्ट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना काम शुरू करें, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इतने मजबूत फिलहाल बन चुके हो, जो अंदर से मजबूत बन चुके हो। अब आपको लोगों को दिखाना है कि आप बहुत मजबूत हो। मेरे ऊपर उंगलियां उठाओगे तो ना मैं उंगलियां तोड़ दूंगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ सपना को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि सच में मैंने इतने संस्कार, इतने अच्छी लड़की मैंने नहीं देखी। और उनको देख के आपको इंस्पिरेशन ही मिलेगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ना कि गंदगी को सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो दिमाग में भी अच्छे विचार आएंगे, और हो सकता है कि वो अच्छे विचार आपकी फैमिली पर भी पड़े। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।